दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसे टिप्स दे दो। तो जनरली वर्ड प्रॉब्लम तो आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बट कुछ वर्ड प्रॉब्लम में अगर कुछ चीज़ें अगर आपको पता होगी तो जिससे आपका जो वर्ड प्रॉब्लम का जो टेंशन है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। जहाँ पे भी अगर आपको सम दिखाई दिया वर्ड प्रॉब्लम में, जहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम में सम दिखाई दिया वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस लेना है। जहाँ पे भी डिफरेंस दिखाई दिया वहाँ माइनस लेना है। जहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दिया वहाँ मल्टीप्लीकेशन लेना है। कॉन्जिगेटिव, कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉन्जिगेटिव लिया है, जैसे मैंने पहला टर्म मेरा x है तो दूसरा x+1 आएगा x+2, बट यहाँ पे देखो मैंने इवन कॉन्जिगेटिव लिया है। इवन कॉन्जिगेटिव मतलब, इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब 2 4 0 2 4 आपको पता होगा, 6 8 ये सब जो होगा ये आपका इवन नंबर है। तो सपोज मैंने पहला अगर x लिया तो उसका दूसरा इवन नंबर क्या आएगा, x+2, बाद में कौन सा आएगा, x+4। तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज पता होना चाहिए। देन अगर फास्टर है, फास्टर वर्ड लिखा है तो वहां पे आपको प्लस लेना है। स्लोअर वर्ड लिखा है तो माइनस लेना है। यंगर है, जैसे कि अगर लिखा है किसी का एज x है, हाँ, और उससे कोई यंगर है तो उसको आप क्या करोगे, x माइनस, समझो वो 2 साल छोटा है तो x-2 ले लो। और एल्डर है तो x+2 ले लो। और अगो, यहाँ पे अगो मतलब माइनस यहाँ पे लेना है। समझ में आएगी नहीं? ये सब अगर आपको टर्म्स अगर आपको पता होगा तो आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम के लिए है। यहाँ पे अगर टोटल और सेविंग वर्ड दिखाई दिया तो हमेशा SN का फॉर्मूला लेना है। और फाइंड द नंबर ऑफ स्पेसिफिक, कोई रो का नंबर पूछा होगा तो वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, TN का फॉर्मूला लेना है। तो ये दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में चीजें ली है। देखो यहाँ पे एक आपको सैंपल स्पेस हमने दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। एटलीस्ट 1 हेड बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा पर कम से कम 1 हेड होना चाहिए। उससे ज्यादा मतलब ये 2 हेड भी चलेगा, ये चलेगा, 1 हेड है ये भी है, पर ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एटमोस्ट, क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर ज्यादा से ज्यादा अगर लेकर आना है तो एक ही हेड लेकर आना। नहीं लेकर आओगे तो भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड किस में है। अब देखो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो ये 1 हेड वाला ये चलेगा, ये भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चलेगा, बट 2 हेड वाला आएगा क्या, नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीजें हमने सिस्टमैटिक आपके लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, बना दिया है। और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago एंड 3 years hence it is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना रहता है ना, वही आपको x लेना रहता है जनरली हमेशा। तो यहाँ पे समझो मैंने प्रेजेंट एज x ले लिया। अब मैंने अगो मतलब मैंने बताया था, अगो मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ये देखो अगो मतलब मैंने यहाँ पे कहीं बताया माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रगति का प्रेजेंट एज x है ना, तो हम क्या करेंगे, x-2 लेंगे। अगो 2 years है एंड 3 years hence मतलब आफ्टर 3 years, तो वहां पे क्या होगा, x+3 हो जाएगा। और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब दोनों के बीच में प्रोडक्ट आएगा और विच इज इक्वल टू 84। तो दोस्तों इस तरह से आपको अगर इक्वेशन बनाने आया तो आप आराम से इजीली आप क्या कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो सपोज मैंने फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x अगर मैंने ले लिया, तो दूसरा इवन नेचुरल नंबर कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक, तो यहां पे इसके बाद वाला एक्चुअली x+1 आना चाहिए, बट यहां पे इवन बोला है तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा क्या आएगा, x+2। तो हमें क्या करना है, सम मतलब ये दोनों का क्या करना है, प्लस लेना है। और क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो मतलब उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर भी लेना है। और स्क्वायर लेने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा 244। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप x कैसे ले रहे हो, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, एक ही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है और कॉन्जुगेटिव टर्म एक ही बोला है, तो हम उसके आगे का, हम x के आगे x+2, इसलिए हमने ऐसा लिया। देन यहाँ पे अगर देखो 2 numbers differ by 3 and sum of the thrice the smaller number and the यहाँ पे twice है and thrice the greater number is 19, find the numbers। अगर समझो यहाँ पे आपको समझ में आएगी ग्रेटर और स्मॉलर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक को x लेना है और एक को y लेना है। समझो मैंने ग्रेटर को x लिया और स्मॉलर को y लिया।
तो पहला आपको पता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है और यहाँ डीफर बोला है, तो ग्रेटर और स्मॉलर, डीफर मतलब डिफरेंस मैंने बोला है माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। दूसरा इक्वेशन द सम मतलब प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y है, ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है x है, थ्राइस मतलब 3 इज 19, तो ये 19। समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह से आप क्या करोगे, देखो यहां पे लिखा द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मैंने लिया और एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19 एंड फाइंड द नंबर्स। तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। एंड देन अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है। जब भी इस तरह से रेक्टेंगल के क्वेश्चन आते हैं या स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। अब यहाँ पे तो कुछ सम कहां से सॉल्व होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। अगर समझो मैंने ये देखो 2y को x प्लस 4 से इक्वल बता दिया, वैसे ये दोनों को इक्वल बता दो, यहां से एक इक्वेशन बना लो, यहां से एक इक्वेशन बना लो, सम सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट, देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट बोला मतलब ये आपका A है, 20 सेकेंड इन सेकेंड एंड 24 इन थर्ड रो। तो यहां से आपको डिफरेंस भी निकाल लेना है, जो सेकेंड में 22 है उसमें से आपको फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, 2 का डिफरेंस आ गया। अब देखो फाइंड द नंबर्स ऑफ सीट इन द 15th रो। अब फाइंड द नंबर्स मैंने बोला है कि यहां पे आपको tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? tn, मतलब आपको यहां पे t15 निकालना है, t15 यहां पे आपको निकालना है। एंड बाद में हाउ मेनी सीट्स देयर इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स देयर इन द ऑडिटोरियम, मतलब ये पूरे ऑडिटोरियम के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों इस तरह मैंने कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टिप्स दिए हैं, जरूर ये सब आप इंप्लीमेंट करो। आपका जो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो टेंशन है वो ऐसे 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 से पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, और भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और आप में से जिसका कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगेगा उसे जरूर पिन करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।